नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज 24। खबर विकासनगर देहरादून से है। देहरादून जनपद के चक्राता वन प्रभाग कालसी की रिजर्व फॉरेस्ट लैंड में अतिक्रमण कर अवैध रूप से कब्रिस्तान बनाने को लेकर कालसी ग्राम सभा वासियों व प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन उप जिलाधिकारी कालसी को दिया, जिसे उनके प्रतिनिधि के रूप में रजिस्ट्रार कानून गौ द्वारा लिया गया। बताते चले कि इस स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियां होती रही हैं, जिसमें वर्ष 1978 तक एसएसबी की 36वीं वाहिनी का मुख्यालय था। उसके बाद वन विभाग द्वारा एक नर्सरी एवं एक भाग पर स्थानीय ग्रामीणों के बच्चों द्वारा खेलकूद कार्यक्रम किए जाते रहे। वर्ष 1984 में होमगार्ड का प्रशिक्षण एवं वर्ष 1987 से 1988 में आरएसएस का शिविर भी आयोजित किया जा चुका है और 1978 के बाद इस स्थान पर एसएसबी द्वारा गुरिल्ला प्रशिक्षण के तहत ग्रामीणों को फायरिंग भी कराई जाती रही थी। परंतु इस बीच इस स्थान को फर्जी दस्तावेज और फर्जी नक्शा बनाकर उस आधार पर बनाकर उक्त भूमि को अवैध अतिक्रमण कर कब्रिस्तान बनाने का लगातार प्रयास किया गया और वर्तमान समय में भी जारी है। वन विभाग और राजस्व विभाग की जांच में भी उक्त भूमि चक्राता वन प्रभाग कालसी की पाई गई, परंतु इसके पश्चात भी जिला प्रशासन द्वारा उक्त भूमि को कब्रिस्तान के रूप में मुस्लिम समुदाय के नाम करने हेतु संस्तुति की गई, जबकि आरक्षित क्षेत्र में गौर वानिकी कार्य हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से पूर्व अनुमति लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। कालसी के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में मांग की उक्त भूमि की उच्च स्तरीय जांच कर निर्माण किए गए आरसीसी मजारों, कब्रों, रेन बसेरा आदि का ध्वस्तीकरण कर उक्त भूमि को जनहित में मुक्त कराया जाए और वन भूमि के उपयोग पर रोक लगाई जाए। राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अति शीघ्र इस पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। सर, कालसी ग्रामीणों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, एसडीएम को संबोधित ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम। सर, क्या पूरा मामला? सर, इसको तो मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन जो ज्ञापन जो हमारे ग्रामीणों कालसी वालों ने दिया है, इसको हम विधिवत उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के को भेज देंगे। सर, आज उनको जिलाधिकारी भी यहाँ उपस्थित नहीं है, देहरादून में अतिक्रमण ड्यूटी है उनकी, तो आप विधिवत इनको माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित कर देंगे। आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, ये कालसी जो ग्राम पंचायत है, इसके अंतर्गत ये आमबाग क्षेत्र पड़ता है। 1978 तक उस क्षेत्र में एसएसबी तैनात रही 36वीं बटालियन, जो कि अब इस समय टिहरी गढ़वाल चंबा में स्थापित है। और उसके बाद उस जगह पे आरएसएस के शिविर भी चले, एसएसबी जो गुरिल्ला ट्रेनिंग देती है ग्रामवासियों को, वो भी चली, और खेलकूद भी ग्रामवासियों को चले। गाँव के लड़के वहाँ पर खेलकूद किया करते थे। कोई कब्रिस्तान वहाँ पर नहीं था। एक मजार नीचे की साइड बहुत पुरानी जरूर थी, वो भी झाड़ियों के पोर्शन में। इन लोगों का एक मुस्लिम समुदाय का इस क्षेत्र का एक प्रक्रिया रही कि रात के समय पे कब्रों को दफनाया करते थे, और जिसमें पता नहीं चल पाता था, और जब कभी पता भी लगता था तो ऊंचे प्रभाव से उस चीज़ को दबा दिया जाता था। और इसी तरह करते करते इन्होंने सांप्रदायिकता भी फैलाने की कोशिश की। करीब 90-91 में इन्होंने बीच के बीच में एक कब्र खोद कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। वो तो खैर धन्यवाद इस क्षेत्र के लोगों को, जिन्होंने शांति से कोई ऐतराज़ नहीं किया और चुपचाप बैठे रहे। इसके बाद हम लोग इस पर निरंतर प्रयासरत रहे, हमने सारे एविडेंस जुटाए, और कहीं भी इनके नाम ये लैंड नहीं है, ना ही कोई कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान सर्वे पॉइंट इंडिया के नक्शे के मुताबिक अंबाड़ी क्षेत्र में है, और इस संबंध में बार बार हमारे द्वारा कार्रवाइयाँ की गई। डीएफओ कालसी को भी सूचना आयोग के द्वारा आदेशित किया गया जांच के लिए, लेकिन ये जैसे टस के मस नहीं होते हैं। और ये क्षेत्र जो है, ये संवेदनशील क्षेत्र के नाते है। बगल में टूटू का कैंप भी है, और ये जो इनका जो ये प्लान रहा है कब्रें खोदने का, ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि के तहत रहा, षड्यंत्र के तहत रहा है। इनको बाहर से इसमें फंडिंग भी मिली है। आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ने वाला है यदि इस चीज़ को रोका नहीं गया, और इसमें फॉरेस्ट विभाग की मिली भगत रही है। मेरा सभी से अनुरोध है कि इस मामले में देश का सहयोग करें, हमारा सहयोग करें, ताकि जो ये षड्यंत्रकारी ढंग से एक फर्जी मैप बना के रचना रच के ये जो इनके द्वारा यहाँ पर कब्रिस्तान को बनाने का प्रयास किया गया और इस क्षेत्र में अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, उस पर लगाम लग सके, रोक लग सके।